नीर बरी हुई दुख की बटरी या बदरी, और तुमको नींव में ढूंढा। तुम में ढूंढी पीड़ा, कहने वाली सहृदय भावुक, अत्यंत संवेदनाशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपा करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाने वाली या गिने जाते हैं: प्रसाद पंत, शुभेंद्र पंत, महादेवी वर्मा और निराला। ये छायावाद के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमल क्रांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचानने लगे हैं। निराला अपनी ओजस्वता और रौद्रता के लिए तो महादेवी वीर एवं धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में हमें पहचानी गई हैं महादेवी वर्मा। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रज्ञावंता नारी के रूप में समग्र जीवन की जो जीवन जी गई हैं, ऐसी महाकवि या लेखिका मुख्यतः महादेवी कवित्री भी ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के तौर पर और गुरुकुल के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। और जो रानी जो उनकी कहानी है, तो ये हम यहाँ पे बताते हुए उनकी जो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ रानी की। तो रियासत की बात बताई गई है। तो अपनी बात बताते हुए ये कहते हैं कि गद्दे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना, यानी हमेशा जो घोड़ों पर सवारी का अधिक जो उनका मन होता है बच्चों के, छोटे टट्टुओं को, यानी सफ़ेद गद्दों को, यानी यहाँ पर इसका अर्थ है कि जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया गया है और सफ़ेद टट्टू यानी घोड़े के तौर पर माना गया है। तो यहाँ पर लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गद्दे की सवारी करने या करते देखकर उनके बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गद्दे पर अपराधियों को बैठाया जाते थे। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गद्दे पर बैठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है। घोड़े पर बैठने की जो इच्छा महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा कि घोड़ों पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू यानी घोड़ा जो छोटा पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है। यानी वो सफ़ेद कहा कि छोटा होने के प्रति, तो उन्होंने टट्टू के समय पर उनको गद्दा समझ गए बच्चे।
उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। यानी उन्होंने बताया कि ज़्यादा जो दंड उनको दिया जाए, सज़ा दी जाती है, तब उनको इसके ऊपर बिठाया जाता है। रानी घोड़ी आई। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टन नामक राइस, राइस का अर्थ है घोड़े की देखभाल करने वाला, उनकी संभाल रखने वाला, उनको राइस कहा जाता है। राइस रखा गया। घोड़े की रखवा कर या उसका प्रबंध करने के लिए, उनको मुआवजत करने के लिए प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था। उन्होंने ताज रानी उनका नाम रखा गया। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, उनको अच्छा नहीं लगा उनको देखकर, किंतु फिर भी रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई, उनकी आत्महत्या हो गई उनके साथ। रानी का जो सौंदर्य, यानी रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी, उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग झूलता अयाल, अयाल का अर्थ है घोड़े के गर्दन पर के जो बाल हैं उसे अयाल कहा जाता है। पारदर्शी, पारदर्शी का अर्थ है जिसके आर पार देखा जा सके, उसे पारदर्शी कहा जाता है। जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरछल, मोरछल का अर्थ है मोर की पूंछ से बना झाड़ू सी पूंछ और गढ़ा हुआ जो शरीर, सब कुछ आकर्षित था। बहुत ही अच्छा था उनका शरीर और सुंदर था। रानी मित्र बन गई। बच्चे रानी से हिल मिल गए। वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल में फूल खोजते। रानी उसकी मित्र बन गई। वह पैर पटक कर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जिन आदि खरीद कर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। मनमानी भारी पड़ी। एक दिन रानी की नंगी पेट पर महादेवी बैठी। वे रानी का अयाल पकड़े थे। रानी इस तरह सवारी करने वालों को दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पेट पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी के पेट पर ही थी कि उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी यानी कि छड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौने पर रहना पड़ा, किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कमी नहीं आई। सोने के घड़े और रानी नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के घड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिया। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। एकाएक बाबूजी यानी कि महादेवी के पिताजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी।
बाबूजी ने कहा कि मिट्टी हटाने का आदेश दिया, यानी कि घोड़ी इशारा कर रही है कि वो अपने पाँव से पटक रही थी, तो कहा बाबूजी ने उनको यहाँ पर कूदो। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने घड़ा के अंदर जो यानी खाड़ा रखा था, घड़ा देखकर यानी बहुत गहरा खड्डा किया था और उनको खोद कर कड़े वहाँ से छिपा दिए थे और उनको वापस निकाल लिए। ये छोटा जीव कहाँ था? तो ये जो मन के बच्चों के मन में वही सवाल उठ रहे थे। तो रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था, यानी घोड़े ने बच्चों को जन्म दिया। बच्चों ने पूछा कि ये कहाँ था? रामा ने बताया कि ये जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा और भी हैं, यानी दूसरे भी हैं? रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा। अब तो अबोध महादेवी को खीज होने लगी थी, यानी गुस्सा आने लगा था। ये छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। वह विचित्र प्रस्ताव के बल्कि बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल दिया जाए। परंतु साग काटने का जो चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ, उनका हौसला ऐसा नहीं हुआ, वो डर गई, उनका कमज़ोर हुआ दिल। एक समस्या की और उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह कैसे सिल पाएगा या किस तरह से सिला जाएगा? सुई दोरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से बड़ा सूजा मिलना असंभव है, यानी कि उनके पास मिल नहीं सकेगा बड़ा इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सकता था। इसलिए शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया, बच्चों का सबका। और इस गद्य में रानी के जो कुछ मुहावरे हैं, तो मुहावरे जब भी आप लिखो तो उसमें सबसे पहले मुहावरा लिखना है। तो यानी पहला मुहावरा है कान खींचना। कान खींचना, उसका अर्थ है सजा देना, चेतावनी देना, और इसमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप वाक्य लिखना है, जल्दी काम पूरा करो नहीं तो तुम्हारे कान खींचूंगा। फिर दूसरा एक दो है, यानी कि मुहावरे, दूसरा जो मुहावरा है सिर हिलाना। सिर हिलाना यानी इसका अर्थ है स्वीकृति, यानी स्वीकृति देना। इनके वाक्य में प्रयोग करना हो तो इस तरह से, मैंने बगीचे में चलने की बात की तो मित्र ने स्वीकृति से सिर हिलाया। और अंत में जो तीसरा मुहावरा जो है जवाब दे देना। जवाब दे देना यानी अंत हो जाना, उसका अर्थ रहेगा अंत हो जाना। और वाक्य में प्रयोग करना हो तो वाक्य में इस तरह से प्रयोग रहेगा, चढ़ाई बहुत ऊंची देखकर मेरी हिम्मत ने जवाब दिया। तो दोस्तों ये मुहावरे हैं और सबसे पहले नवागत शब्द आपको लिखना है। यहाँ पर जो 12वां जो गद्य है रानी, यहाँ पर समाप्त होता है। और सबसे पहले नवागत शब्द आपको लिखना है, मुहावरे लिखने हैं और उनका जो स्वाध्याय है आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अस्तु।